हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर आशीष और हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। आईआईटी जैम ओरिएंटेड पार्ट है ये। इसमें आज जो टॉपिक रहने वाला है पीवाईक्यूज फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। आपकी यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी, उसका पार्ट है डाइजेशन, डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी या डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके हम आज पीवाईक्यू करने वाले हैं जो भी आईआईटी जैम के एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ मैंने जो मेंशन किया है विटामिन्स एंड देयर फंक्शंस, एक तो ये चीज और दूसरा पीवाईक्यू। मैंने ये टॉपिक क्यों मेंशन किया है? क्योंकि इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं विटामिन्स एंड देयर फंक्शंस। अभी आपको पता चलेगा, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं इसमें आज की क्लास में। जो स्टैंडर्ड बुक के नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं विटामिन के साथ में, उसके फंक्शंस जो हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। तो देखो ये चीजें हैं, ये विटामिन और उसके फंक्शंस हैं। और अगले पोर्शन में हम देखेंगे विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज। तो ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि विटामिन से बहुत क्वेश्चन आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, इसलिए आपको विटामिन के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, बेटर वे में पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि विटामिन जो है मेनली विटामिन की दो क्लासेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी। एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरी फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल में विटामिन ए डी ई के। तो यहां पर ये जो विटामिन है ये है हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन। और इनमें से कौन कौन सी आती हैं? इसमें से आती विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ए डी ई के चार विटामिन है। बाकी जो भी बच गई सारी की सारी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। चलो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन डी से। विटामिन डी का जो दूसरा नाम है इसको कैल्सीफेरोल बोलते हैं, विटामिन डी को। विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन ए का जो नाम है दैट इज रेटिनोल एंड विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। फंक्शन की बात करें, विटामिन डी का जो सबसे मेन फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जो फूड में कैल्शियम ले रहे हैं उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत जरूरी है। जो कि कैल्शियम जरूरी है किस चीज के लिए? हमारी बोन की ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए जरूरी है। विटामिन के की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? दैट इज असेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेशन के लिए जरूरी है। और विटामिन के का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। विटामिन ए रेटिनोल, और ये इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ रेटिनल पिगमेंट। आईज में जो रेटिना होता है उसका प्रिंसिपल पिगमेंट है। इट हेल्प्स इन द नॉर्मल विजन ऑफ इंडिविजुअल, promote growth of the bone and teeth and maintenance of epithelial tissue. These are the main function of vitamin A. Tocopherol, vitamin E, also known as beauty vitamin, or it inhibits oxidation of unsaturated fatty acids and vitamin A. दूसरी बात विटामिन इसके बारे में, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। किसको? विटामिन ई को। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारी वाटर सोल्यूबल विटामिन। बाकी जितनी भी बच गई, विटामिन बी। विटामिन बी के अंदर एक ग्रुप ऑफ विटामिन आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी7, बी9 और बी12 आती है। ये सभी विटामिन जो है कंबाइन होके क्या बनाती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा विटामिन सी होती है हमारे पास, जिसको क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कोर्बिक एसिड। मेजर फंक्शन क्या है? कोलेजन का सिंथेसिस करवाते हैं, बोन मैट्रिक्स, टूथ एंड डेंटाइन फॉर्मेशन, इन सब में वो हेल्पफुल होती है। और इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के जैसे वो बिहेव करती है। और
इम्यून सिस्टम को भी ये थोड़ा सा हमारा स्ट्रॉन्ग बनाती है, इम्यून सिस्टम को भी विटामिन सी। साइनोकोबालामाइन दैट इज विटामिन B12। ये जो नाम है इनके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नाम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साइनोकोबालामाइन विटामिन B12, विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियोप्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प। बायोटीन दैट इज नोन एज विटामिन B7, यहां लिख देते हैं B7। बायोटीन को B7 भी बोलते हैं। ये क्या है? दैट इज कोएंजाइम नीडेड फॉर प्रोटीन एंड फैटी एसिड सिंथेसिस। फोलिक एसिड विटामिन B9, ठीक है। फोलिक एसिड को क्या बोलते हैं? विटामिन B9 बोलते हैं फोलिक एसिड को। और ये भी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है। नियासिन, इसको विटामिन B3 बोला जाता है। नियासिन इज नोन एज विटामिन B3। ये कोएंजाइम इन द हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट NAD एंड NADP। पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 बोलते हैं। पायरिडोक्सिन विटामिन B6 बोलते हैं। ये क्या है? जो पेंटाथोनिक एसिड है विटामिन B5, इट इज कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम A। पायरिडोक्सिन, इसको विटामिन B6 बोलते हैं। इट इज कोएंजाइम फॉर अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। विटामिन B12 राइबोफ्लाविन बोलते हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं। और ये है इनके फंक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व इन द डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत ज्यादा ध्यान यहां नहीं देना है, इनसे रिलेटेड जो डिजीज है उन पे ध्यान देना है। चलिए, सभी विटामिन तो नेसेसरी होती हैं बॉडी के लिए। अब इनका क्या है? ये है हमारे पास विटामिन, और ये है हमारे उससे डेफिशिएंसी डिजीज, और ये है सिम्टम्स। ये क्या है हमारे पास? ये है सिम्टम्स, और ये है डेफिशिएंसी डिजीज। उसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है ये। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, ये हो गई डिजीज। सिम्टम्स ब्लीडिंग गम, लूज टीथ, एनीमिया, पेनफुल एंड स्वोलन जॉइंट्स, ये हो गया। बायोटीन डर्मेटाइटिस, बायोटीन की वजह से डर्मेटाइटिस। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है बच्चों के अंदर। वीक बोन होती है, दे आर रिलायबल टू फ्रैक्चर, दे आर रिलायबल टू फ्रैक्चर, क्योंकि कैल्शियम बॉडी के अंदर नहीं होता है। क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं है तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन करेगा? और जब कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो हड्डियों से कैल्शियम जो है वो शरीर लेना शुरू कर देगा, तो हड्डियां हो जाएंगी कमजोर। इसलिए कैल्सीफेरोल जो कि विटामिन डी है बहुत नेसेसरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, और इसकी वजह से जो कंडीशन आती है दैट इज रिकेट्स। B12 की वजह से आता है परनीशियस एनीमिया। साइनोकोबालामाइन है, B12 की वजह से क्या आता है? परनीशियस एनीमिया। और फोलिक एसिड की वजह से क्या होता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मतलब B12 और B9 की दोनों की वजह से होता है एनीमिया, लेकिन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट बोला जाता है। विटामिन B12 से परनीशियस एनीमिया, और यहां से मैक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन के की वजह से क्या होता है? सीवियर ब्लीडिंग जो है वो कंडीशन आती है, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है। एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। नियासिन पेलाग्रा एक कंडीशन होती है, ठीक है। एंड कैनाइन डिजीज, ब्लैक टंग कंडीशन आ जाती है, और वो उसके सारे के सारे क्या है? सिम्टम्स है। पायरिडोक्सिन जो कि विटामिन B6 है, इसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो जाता है, जो कि कैसा है? एक स्किन रिलेटेड कंडीशन है। रेटिनॉल विटामिन ए है, इसकी वजह से क्या आता है? नाइट ब्लाइंडनेस कंडीशन हो जाती है। राइबोफ्लाविन जो कि विटामिन B12 है, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, इसकी वजह से एरिबोफ्लाविनोसिस कंडीशन आती है। विटामिन ई की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन आती है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी भी आती है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं किस क्या आती है? स्टेरिलिटी भी हो सकती है। B1 की वजह से बेरी बेरी। तो आप बोलते हो, बहुत बार पढ़ते हो, विटामिन बी की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो वो उसमें जो स्पेसिफिकली मेंशन होता है
वो बेरी बेरी विटामिन B1 की वजह से होती है, ना कि पूरी की पूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से। और ये इसमें इसके जो सिम्टम्स है वो क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, थकान होना, मस्कुलर एट्रोफी और पैरालिसिस, मेंटल कंफ्यूजन, कार्डियक ओडेमा। ये क्या है, ये उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स है। यहां लिख देते हैं क्या है, ये है सिम्टम्स। और ये क्या है, ये है डिजीज, डिजीज का नाम है, और ये हमारे पास विटामिन है। चलो ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन वाला पार्ट को कवर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं के ही नाम पे। देखो, मैच द एंट्रीज इन ग्रुप 1 दैट ओ विद ग्रुप 2, ये PYQ है IIT जैम का। दिस वन इज द PYQ फ्रॉम IIT जैम, IIT जैम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ मैच करो, अगर आपको एक भी पता है तो आप आंसर लगा दोगे, एक सिंगल वन भी आपको पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 एंड विटामिन B6। तो विटामिन B5 के लिए क्या टर्म यूज होती है, चलिए एक बार पीछे आपको दिखा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। B1, B2, B5 एंड B6। चलो पीछे, B1, B2 के लिए राइबोफ्लाविन, यहां से देखो, ठीक है, यहां से देखो, पेंटाथोनिक एसिड, पायरिडोक्सिन, विटामिन B6, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोला जाता है। तो पायरिडोक्सिन से क्या कोई मिलता जुलता नाम है या कोई फंक्शन जो है पायरिडोक्सल, तो B6 के लिए पायरिडोक्सल है। और थाइमिन, थाइमिन पायरोफोस्फेट, थाइमिन से मिलता जुलता कोई टर्म है क्या, देखो थाइमिन से मिलता जुलता कोई टर्म है, विटामिन B1 थाइमिन है। तो जहां विटामिन B1 है उसको मैच कर दो थाइमिन के साथ। देखो P का और 4 का मैच है कहीं पे, यस, ये और इस कंडीशन में P जो दिया गया है वो 4 के साथ मैच करके दिया गया है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से एक ठीक है। अब चलो, विटामिन B6, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं, ठीक है, और B5 को पेंटाथोनिक एसिड। तो S जो है वो 3 से मैच करेगा, तो देखो S 3 से कहां मैच कर रहा है, S 3 से केवल यहां मैच कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, विटामिन का जो कॉमन नेम भी पता है, तो भी आप क्वेश्चन लगा दोगे। देखो, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन ह्यूमंस लीड टू, विटामिन ए की कमी से जो कंडीशन आती है उसको बोला जाता है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। सिंपल सी बात है, सीधा इसका आंसर। स्टेरिलिटी मैंने बताया विटामिन के की वजह से, स्टेरिलिटी सॉरी के की वजह से नहीं, विटामिन ई की वजह से क्या आती है, स्टेरिलिटी। तो इसका इसमें क्या आ जाएगा, विटामिन ई। रिकेट्स किसकी कमी से होते हैं, विटामिन डी। कर्वी किसकी कमी से, विटामिन सी। ये अभी आप पढ़े हो। देखो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं विटामिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर करेक्टली पेयर्ड विद देयर फंक्शन, कौन सा ऑर्गन अपने फंक्शन से करेक्टली पेयर्ड है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन प्रोटीन डाइजेशन, ये सरासर गलत है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, इन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, पहली बात तो ये। दूसरा ऑप्शन है ओरल कैविटी स्टार्च डाइजेशन, ओरल कैविटी में स्टार्च डाइजेशन होता है। तो ओरल कैविटी में स्टार्च डाइजेशन होता है किस वजह से, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज की वजह से, सलेवरी अल्फा अमाइलेज की वजह से क्या होता है, यहां पर
सलेवरी अल्फा माइलेज की वजह से यहां पर होता है स्टार्च का डाइजेशन, यहां स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो एक चीज तो ये ठीक है। पेनक्रियाज बाइल प्रोडक्शन, तो पेनक्रियाज बाइल का प्रोडक्शन नहीं करवाता, बाइल का प्रोडक्शन करवाता है कौन? लीवर। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो क्या है? ये गलत है। और पहले वाला ऑप्शन जो है वो भी क्या है? गलत है। स्मॉल इंटेस्टाइन फैट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फैट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्ट फैट डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई है रोल है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पर फैट डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे का सारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आंसर में जो है ये एमएसक्यू है। तो स्मॉल इंटेस्ट अगर ये एमएसक्यू में पूछा गया है तो आपको ये दोनों के दोनों आंसर जो है वो करेक्ट लगाने पड़ेंगे, आंसर बी एंड आंसर डी। हालांकि फैट डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो करता है बाइल, बाइल हेल्प्स इन फैट इमल्सिफिकेशन, फैट को इमल्सिफाई करता है, फिर जो वेरियस एंजाइम्स होते हैं लाइपेजीज वो उसको तोड़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है उसमें भी लाइपेजीज होते हैं, वो उसको तोड़ते हैं। तो अगर ये एमएसक्यू है, अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें बी और डी दोनों आंसर करेक्ट है। अगर ये एमसीक्यू में पूछा गया है तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका बी, तो उसके हिसाब से बी ऑप्शन आपका ठीक रहने वाला है। ये क्वेश्चन देखो, सॉरी, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड फ्रॉम पी, पेप्सिनोजन कहां से सिक्रीट किया जाता है? तो सबसे पहली बात किसकी हो रही है? पेप्सिनोजन की। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन कहां से सिक्रीट हुआ? उसने बोला कि पेप्सिनोजन सिक्रीटेड फ्रॉम पी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड कन्वर्टेड इनटू एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। अगर आपने पढ़ा हो तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, किसमें? पेप्सिन में। इतनी बात तो क्लियर है। और HCl कहां से आता है? ऑक्सिंटिक सेल से आता है। HCl कहां से आता है? ऑक्सिंटिक सेल से। और पेप्सिनोजन आता है चीफ सेल से। ये कहां से आता है? ये आता है चीफ सेल्स से। चीफ सेल्स रिलीज करती हैं पेप्सिनोजन, और ऑक्सिंटिक सेल्स जो है, ऑक्सिंटिक सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं क्या? HCl। तो यहां क्या पूछा गया है कि पी की पेप्सिनोजन कहां से आया? तो पी तो ये है चीफ, चीफ सेल्स। दूसरा कि किसका एक्सपोजर हुआ जो ये एक्टिव हुआ? तो HCl। और तीसरा HCl आया कहां से? तो ये है R, कहां से आया? ऑक्सिंटिक सेल से। तो देखो P चीफ सेल्स, Q हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड R ऑक्सिंटिक सेल्स। ये सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द एंजाइम इन ग्रुप 1 विद द कोरस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट इन ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एंजाइम को ग्रुप 2 के एंजाइम से मैच करना है। अमाइलेज जो कि जैसे कि सलाइवरी अल्फा अमाइलेज और पेनक्रिएटिक अल्फा अमाइलेज, ये डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, और यहां पर कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दिख रहा है? स्टार्च दिख रहा है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो किसको डाइजेस्ट करेगा? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज जो है वो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो किसको डाइजेस्ट करेगा? वो फैट को डाइजेस्ट करेगा। राइबोजाइम वो आरएनए से रिलेटेड टर्म है, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे पी के साथ 4, तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है पी के साथ 4, 2 ऑप्शन में, इसमें और इसमें। अब देखो क्यू पेप्सिन, पेप्सिन के साथ क्यू के साथ 1, तो क्यू के साथ 1 किस में है? इसमें है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। ये भी PYQ है, जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में। मैच द डेफिशिएंसी कंडीशन विद ग्रुप विद द कोरस्पॉन्डिंग विटामिन। देखो ये फिर से क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास PYQ है, IIT जैम।
ये बाकी सारे के सारे PYQ ही हैं जो IIT जैम में आए हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। बेरी, विटामिन बी सकरवी, विटामिन सी जो कि क्या है एस्कॉर्बिक एसिड, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए जो कि क्या है रेटिनोल, विटामिन ए क्या है रेटिनोल, ये हो गया। तो अब अगर आपको दो भी पता है तो आप मैच कर दो, क्यू का मैच कर दो वन के साथ, तो क्यू के साथ क्यू का मैच करो किसके साथ वन के साथ, और एस का मैच करो किसके साथ टू के साथ, ये हो गया। क्यू का मैच वन के साथ और एस का मैच टू के साथ, बाकी बच गया कौन इसमें देख लो कि पी क्या है बेरी थर्ड थायमीन, विटामिन B1 थायमीन, और बर्थ डिफेक्ट फोलिक एसिड की वजह से प्रेग्नेंट वुमेन्स को फोलिक एसिड दिया जाता है। तो ये जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, और जो कि हमने आज डिस्कस किए हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। मैं अभी यहां पर सभी के आंसर लिख दे रहा हूं, इसका आंसर है सी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर है बी, ये भी IIT जैम प्रीवियस ईयर है, IIT जैम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा ये भी IIT जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। तो ये सारे के सारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, तो आप देख लो किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अपनी तैयारी जो है उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी को परफॉर्म करें, उतना अपनी तैयारी को में पोटेंशियल लगाएं। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के सेशंस हम आगे चलाते रहें, इसी तरह के सेशंस हम लेके आते रहें आप लोगों के लिए। तो PYQ पे हम फोकस करेंगे और साथ में PYQ से ही कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे आप लोगों के लिए। तो आप जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस सोल्व करते रहिए। ऐसे ही हम सेशन लेके आते रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के सेशंस लेके आएंगे, CSIR के भी सेशंस लेके आएंगे, IIT जैम के भी, और जो बाकी बचे हैं जैसे गेट बी वगैरह, इन सभी के क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।